आपने सब रिपोर्ट्स करा रखी हैं, सब जांचें करा रखी हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, जांचें नॉर्मल आती हैं, स्टिल आप माँ नहीं बन पा रही हैं। क्या वो गलती है जिस कारण से अंडा और स्पर्म नहीं मिल पाते हैं और आप माँ नहीं बन पाती हैं? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, महिलाओं की फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो एक ऐसा क्या कारण है जिस कारण से आप माँ नहीं बन पा रही हैं, अंडा और स्पर्म नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास ओपीडी में ज़्यादातर महिलाएं इस प्रकार से आती हैं कि हमारे सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हमने सब जांचें करा रखी हैं, हमें प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। आप जांचें रिपीट करा लें, सारे रिपोर्ट्स हमारे नॉर्मल आते हैं, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हम 5 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं या हम 10 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो क्या इसका रीज़न होता है, क्या इसका कारण होता है, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करें। जब हम महिलाओं से पूछते हैं कि आपने वो जांचें करा रखी हैं जिसमें ये मालूम पड़ जाता है कि कहीं आपके नले ब्लॉक तो नहीं हैं, तब वो बोलती हैं कि नहीं, हमारे नले खुले हुए हैं, हमारे अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ नहीं आई है। तो इस चीज़ का मालूम आपको अल्ट्रासाउंड में नहीं होता है कि आपके फेलोपियन ट्यूब्स, आपके नले ब्लॉक हैं। अंडा और स्पर्म आपके फेलोपियन ट्यूब में ही मीट करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ही मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। यदि फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज का कारण बहुत सामान्य कारण से आपको ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन। पीआईडी की समस्या है, महिलाएं इसे नज़रअंदाज करती हैं कि हल्का फुल्का इन्फेक्शन ही तो है, नाभि के निचले हिस्से में दर्द ही तो हो रहा है, कमर से ही तो निकल रहा है, लुकोरिया ही तो है, पीरियड में दर्द ही तो होता है, ये तो सबके साथ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, यही कुछ छोटे छोटे कारण हैं जिन कारण से आपके फेलोपियन ट्यूब्स, आपके नले ब्लॉक हो जाते हैं। अल्टीमेटली आपको इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, बांझपन की समस्या हो जाती है। शुरुआत होती है पीआईडी से, एंडोमेट्रियोसिस से, एडिनोमायोसिस से, एंडोमेट्राइटिस से। यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आगे चल के एक बड़ी समस्या का रूप लेती हैं, जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इसका कारण होता है, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है आपके फेलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना। किसी भी कारण से स्कार आ जाता है, लाइक आपको कोई पास्ट में सर्जरी हुई है, उस कारण से भी आपके फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं, एंड पीआईडी के कारण भी, इन्फेक्शन के कारण भी आपके फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं। इसका दूसरा और सबसे बड़ा कारण होता है हार्मोन का असंतुलन होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना। हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत कॉमन और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि जनरली महिलाओं में पाया जाता है। शुरुआत से ही उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या चलती है। एक महीने में 2 बार पीरियड्स आ जाते हैं, या पीरियड 40 डेज़ के अबव जाते हैं, या 2-2 महीने पीरियड्स ही नहीं आते। कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जो बताती हैं कि 6 महीने से पीरियड नहीं आए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, ये बहुत कॉमन है और ये जनरली पाई जाती है। तो इस कारण से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती, ओव्यूलेशन का समय सही है ही नहीं, तो एग और स्पर्म मीट नहीं कर पाते हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस, तनाव, तनाव तो एक सबसे बड़ा कारण है आपकी सारी समस्याओं का। यदि आपको इनफर्टिलिटी है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा कारण होता है आपका स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। हर स्ट्रेस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए, अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से आप यदि मिलते हैं, अच्छे गायनिक से मिल जाते हैं और आपको अच्छी डाइट वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, डाइट बता देते हैं, और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं, तब आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी। यदि ज़िंदगी में तनाव बहुत ज़्यादा है, खान पान ख़राब है, आप रात में खाना 12-12 बजे खाते हैं, मॉर्निंग में आप पराठे खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट में बहुत मिर्च मसाले का ऑयली खाना आप खाते हैं, तला भुना खाते हैं, बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, एक्सरसाइज आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वज़न लगातार बढ़े जा रहा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा टेंशन होती है उतनी ज़्यादा भूख लगती है। यदि ऐसा कुछ साइकिल चल रहा है तो प्रेगनेंसी होना नामुमकिन है। यदि आपका डाइट अच्छा होगा, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं
कि मैम ऐसी भी औरतें हैं जो बहुत अनहेल्दी डाइट ले रही हैं और उनको प्रेगनेंसी हो जाती है, वो बाहर का खाना खाती हैं, अनलिमिटेड खाना खाती हैं, वज़न बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ महिलाएं होती हैं डाइट गंदी है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, लेकिन तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेती, अपनी लाइफ फुल्ली जी रही हैं। कुछ महिलाएं होती हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डाइट पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इस कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, आपके फ़ैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं, कारण मैंने आपको बता ही दिया है, एंड आपके हार्मोन इम्बैलेंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे फ़ैलोपियन ट्यूब नेचुरली कैसे हम अपने फ़ैलोपियन ट्यूब्स को खोल सकते हैं नेचुरल वे से। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा, उन महिलाओं से शेयर करिएगा जिन महिलाओं को ये समस्या है, ताकि उन्हें कारण का पता चले। यदि हमें कारण का पता चल जाता है तब हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, अंधेरे में तीर मारकर कोई फ़ायदा नहीं होता है। यदि आपके कोई सवाल हैं, आप चाहते हैं मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं, तब आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।